Students, welcome back to the second class on profitability ratio. If you would have seen my previous video on this profitability ratio, I talked about a very important ratio, and that was gross profit ratio. Just to have a recap of things, gross profit ratio is the ratio which expresses the relationship between gross profit and the net sales. Now, we are going to study two more ratios in today's class, and that is one is net profit ratio and the other one is operating ratio. The other one is operating ratio. Again, I am taking the same example which I took in my previous video, just that hypothetical example of trading and profit loss account. The net profit ratio expresses the relationship between two important variables of income statement. One is net profit, the other one is net sales, and as usual we multiply it by 100. Why by 100? Because the net profit ratio again is expressed in terms of percentage. The thing that you should note is कि the two variables which are to be considered in net profit ratio, one is net profit and the net sales. Net profit belongs to the profit and loss account, whereas net sales belongs to the trading account. Whereas in the gross profit ratio, both the variables, that is gross profit and net sales, belong to the trading account itself. तो अब हम लोग ये देखें कि नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स आप किस तरीके से निकालते हैं। तो जब आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट या तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, एक वो आप पीएल अकाउंट बनाएं, उसके क्रेडिट साइड में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होके आया वो ट्रेडिंग अकाउंट से उसमें आप ऐड कर दें, जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें जितना भी ऑपरेटिंग इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसमें आप ऐड करें, और जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको आप माइनस करें। ये एक तरीका है। और दूसरा, नहीं तो आप जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें आप इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। यहां पर दो टर्म यूज किया गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, वो दोनों केसेस में हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग का मतलब हुआ कि ऐसा एक्सपेंस या ऐसा इनकम जो किसी बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी को बिलोंग करता हो, जो उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से अराइज होता हो। अगर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग की बात करें तो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब हुआ कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के डे टू डे नेचर का नहीं हो और जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो, जो बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट फॉर्म नहीं करता हो, वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज का एक्सपेंस हो या इनकम हो, उसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग के कैटेगरी में रखेंगे। आप जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आप इस पूरे इनकम स्टेटमेंट में देखें तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप देखिए नेट प्रॉफिट लिखा गया और नेट प्रॉफिट का अमाउंट है 1,50,000। 1,50,000 ये आया कैसे, ये आप जान लें कि क्रेडिट साइड में हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करके लिखा था 1,84,000, उसमें हम लोगों ने जितना भी एक्सपेंसेस था और लॉस था उसको हम लोगों ने ऐड करके माइनस कर दिया और जो रेसिडुअल वैल्यू आया वो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। नेट सेल्स उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे जिस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में निकाला गया था, और यहां पर इस क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया गया है 4 लाख रुपए का, और इस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख अगर आप इसको सॉल्व करें
तो इट विल कम टू 37.5%। तो हमारा आप देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो इज 37.5%। तो ये नेट प्रॉफिट रेशियो क्या शो करता है? नेट प्रॉफिट शो करता है कि अल्टीमेटली जो बिजनेस ने सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म किया उसकी नेट एफिशिएंसी को ये शो करता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो जितना हाई होगा ये इस चीज को दर्शाएगा कि बिजनेस उतना ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। नेट प्रॉफिट जितना ज्यादा बढ़ेगा शेयर होल्डर्स को, बिजनेस के ओनर्स को उतना ज्यादा फायदा होगा, बिजनेस के पास कैश अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो नेट प्रॉफिट रेशियो अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैनेजमेंट को ये मदद करता है ये तय करने में, ये डिसाइड करने में कि बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, द नेक्स्ट रेशियो दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर टुडे इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, operating ratio. Now how to calculate operating ratio? Operating ratio का फॉर्मूला होता है COGS, ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, इसका फुल फॉर्म होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस आप करें इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आप इसमें और भी ऐड करेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, और इसको आप डिवाइड कर देंगे नेट सेल से और अगेन वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 बिकॉज ऑपरेटिंग रेशियो अगेन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टूडेंट्स ध्यान ये देना है कि ये हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। फिर से एक बार इस फॉर्मूले को देख लीजिए, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS, एज आई मेंशन it stands for cost of goods sold plus administrative expenses plus selling and distribution expenses plus financial expenses divided by net sales into 100। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम लोग कैसे निकालें? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको निकालने का फॉर्मूला दो है। एक है कि जब आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा, और दूसरा भी फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप ओपनिंग स्टॉक आप उसमें ऐड कर दें नेट परचेजेस। नेट परचेजेस वैसे ही निकलेगा जिस तरीके से नेट सेल्स निकलता था। आप इसमें ऐड करें ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस हो गया, फ्यूल हो गया, वाटर हीटिंग हो गया, ये सारी चीजें जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस है वो सब इसमें ऐड होगा, और इन सब में ऐड करने के बाद आप माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो आप करेंगे ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। अगेन आई एम सेइंग दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू फॉर्मूला, वन इज sales minus gross profit, the other one is कि cost of goods sold is equal to opening stock plus net purchases plus all direct expenses minus closing stock। ये हमारा cost of goods sold होगा। अब आइए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो निकालें, हमारे पास जो फॉर्मूला है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप किस तरीके से निकालेंगे? COGS इज इक्वल टू व्हाट? आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि पहले वाले फॉर्मूले से सेल्स दिया हुआ है 4 लाख रुपए का। सेल्स अगर ये हमारा 4 लाख दिया गया है और इसमें आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में 1,84,000, तो आप इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2,16,000 का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब आइए देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अलावा और भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए। क्या क्या चाहिए उसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस चाहिए और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस चाहिए। देखते हैं कि क्या हमारे इस इनकम स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें ये तीनों दिया गया है। डेबिट साइड में अगर आप देखेंगे तो टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम लोगों ने लिखा 10,000 यहां पर, और टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हम लोगों ने लिखा 14,000।
अब फाइनेंशियल रेट जो एक्सपेंस है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए उसको हम लोगों को कंसिडर नहीं करना, उसका वैल्यू वहां पे दिया नहीं जाएगा। तो अब अगर आप इसमें फॉर्मूले में लिखें ऑपरेटिंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, आप देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपना हो गया 2,16,000 प्लस आपको ऐड करना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000 और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 24,000 रुपए होगा। डिवाइड करेंगे आप किससे, सेल्स से। सेल्स यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है 4 लाख और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास जो आएगा वो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 60% हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। द ऑपरेटिंग रेशियो इज 60%। ये क्या शो कर रहा, ये इस चीज को दर्शा रहा है कि हमारे पास जो हमने एक्सपेंसेस किया, जो हमारा सेल्स है, उस सेल्स का 60% हमने खर्च कर दिया उस एक्सपेंसेस को, उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेटिंग रेशियो जितना हाई होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑपरेटिंग रेशियो जितना हाई होगा ये इस चीज को दर्शाएगा कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी कम है। हम लोग अपने बिजनेस में परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मैनेजमेंट ये तय करता है कि हम लोग अपने ऑपरेटिंग रेशियो को किस तरीके से कम कर सकें। ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो ये था एक ओवरव्यू और हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट फॉर्म करता है उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया पहले और दूसरे क्लास में। पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आज के क्लास में आपने पढ़ा नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आपके पास मॉड्यूल है, आप इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करें। आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसको सॉल्व करें। हम लोग फिर जब बाद में क्लास में मिलेंगे तो we will be solving all your doubts. Thank you class.